आखिरी पद गाएंगे। धन पावन रुधिर को धन मुक्तमय दया को हमारे प्रभु यीशु को धन और नित्य हो। आता तेरे पास आता हूँ मसीह, धोखे सुनकर सोते से जो बाता क्रूसे ही। हम एक सदरी गाना गाएंगे 109 जीवन रूपी मोर डोंगा है। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डारे लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डारे लगेला प्रभु तो लेके चला। गहरा समुद्र माझे डोंगा मोर छोटका कैसे जाबू उस पार। पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डारे लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डारे लगेला प्रभु तो लेके चला। जे खन तोर चला माने डोंगा में जाते रहे आंधी और तूफान आला। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब हुई तो लेके चला। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब हुई तब तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डारे लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डारे लगेला प्रभु तो लेके चला। जे खन तोर चला मन डोंगा में जाते रहे संकट और दुख आवेला। संकट के समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। संकट के समय में शांति देवेला प्रभु
जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी सामुदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी सामुदर माझे। हिलेला डोलेला डार लागेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डार लागेला, प्रभु तो लेके चला। और एक सदरी गाएंगे 77। कौन ठीना मिलेला प्रेम और भरोसा, कौन ठीना मिलेला प्रेम और भरोसा, कौन ठीना मिलेला प्रेम और भरोसा। यीशु है चली जाबो संगे संगे, सलीम डाहारे। मसीह चली जाबो संगे संगे, सलीम डाहारे। बाइबल में मिलेला प्रेम और भरोसा, बाइबल में मिलेला प्रेम और भरोसा। यीशु है चली जाबो संगे संगे, सलीम डाहारे। मसीह चली जाबो संगे संगे, सलीम डाहारे। वचन में मिलेला प्रेम और भरोसा, वचन में मिलेला प्रेम और भरोसा। यीशु है चली जाबो संगे संगे, सलीम डाहारे। मसीह चली जाबो संगे संगे, सलीम डाहारे। विनती में मिलेला प्रेम और भरोसा, विनती में मिलेला प्रेम और भरोसा। यीशु है चली जाबो संगे संगे, सलीम डाहारे। मसीह चली जाबो संगे संगे, सलीम डाहारे। यीशु ठीना मिलेला प्रेम और भरोसा, यीशु ठीना मिलेला प्रेम और भरोसा। यीशु है चली जाबो संगे संगे, सलीम डाहारे। मसीह चली जाबो संगे संगे, सलीम डाहारे। आखिरी गाना गाएंगे और आज की सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू होगी। 148 148 नंबर 148। हाँ हिंदी में। आनंद और शांति दयामय की ईश्वरी
धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। सभी को हैप्पी साबत। ईशुसाय। ईश्वर पिता को धन्यवाद हो कि हम पूरे सप्ताह भर ईश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, हर एक रोग बीमारी दुख तकलीफ से हमें बचाया है और इस सुंदर शबत दिन में ले आया है हमें। और हम शबत दिन में उनके भवन में हो पाते हैं। आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ इस शबत स्कूल प्रोग्राम में। आइए हम बाइबल से एक पद पढ़ेंगे शुरू करने के पहले, जो मिलता है पहला यूहन्ना 18 और 19 को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 का 18 और 19। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। ईश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया और इसीलिए हम उनको प्रेम करते हैं। ईश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। मैं धन्यवाद देती हूँ मिसेस डुंगडुंग को और दोनों बच्चों को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए और आप सभी को भी साथ देने के लिए। आइए हम सभा को शुरू करेंगे और गाएंगे 65 नंबर का हिंदी से। खुलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। प्रभु महान विचार्यों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आप सब हमको यीशु सहाय और मिशन समाचार में आप सब हमको स्वागत है। आज है 26 जुलाई और इस बार हम लोग देखे हैं इस बार का मिशन जो समाचार है रिपोर्ट है जो दक्षिण अफ्रीका से है, हिंद महासागर विभाग से, और ये आता है जिम्बाब्वे से। और यहाँ पर आज समाचार की शीर्षक है बारिश के लिए रोना, जबकि वहाँ पर बारिश नहीं हुआ और वहाँ के लोगों ने रोया। और हम सब भी देख रहे हैं इस बार हमारी इधर भी इस उत्तर बंगाल में बारिश नहीं हो रही है। हम जगह जगह बहुत न्यूज़ सब देख रहे हैं। और उस दिन एक मसीही दीदी ने मुझे बोल रही थी कि हम लोग शायद दसवां सही ढंग से नहीं देते हैं, शायद परमेश्वर इसलिए हमें कुछ पाठ सिखला रहा है, तो हमें याद करना चाहिए, ऐसा बोल रही थी। तो शायद हो सकता है ये सब कुछ परमेश्वर का देन है। इस बार बारिश नहीं है और सब कोई चिंतित में है, कैसा इस बार का जो खेती लगाते हैं कैसे खेती होगा बोल के। जो लगाते हैं जो नहीं लगाते हैं सब कोई का एक चिंता का कारण है। अगर खेती नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या। इस तरह वो जिम्बाब्वे में यहाँ पर एक युवा के बारे में लिखा हुआ है जो स्कूल में रहता है और वो स्कूल में काम करके ही अपना पढ़ाई लिखाई, वहाँ का ज़्यादातर स्टूडेंट काम करके ही अपना फीस चुकाते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ बारिश नहीं होने के कारण कैसे वो लोग पढ़ेंगे। अगर स्कूल बंद हो जाएगा तो सबका पढ़ाई बंद हो जाएगी, ऐसा महसूस कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उन लोग बहुत ज़ोर से ग्रुप में मिल के प्रार्थना की और वहाँ फिर से बारिश हुई और अच्छी तरह फसल उगने लगी। और इसी के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं विस्तारित पाठ के सुनाना चाहूँगी। और यहाँ जो युवा के नाम है सिम्बो गाइल। महीनों तक बारिश नहीं हुई थी और अफ्रीकी जमीन सूखा और पलित हो गई। मक्के और गेहूं के खेत सूख गए और मर गए। टमाटर, प्याज, गाजर, आलू के बगीचा भी सूख गए और मर गए। अटकलें लगाई जा रही थी कि सोलूसी एडवेंटिस्ट हाई स्कूल, जहां सिम्बो गाइल ने 22 वर्षीय छात्रा के रूप में दाखिला लिया था, हमेशा के लिए बंद करने के लिए मजबूर किया जाएगा। स्कूल के कई छात्र अपनी ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए खेतों और बगीचा पर निर्भर थे। खेत और बगीचे हाई स्कूल के कैफेटेरिया को ताज़ी उपज भी देते थे। भोजन खत्म हो रहा था। सिम्बो गाइल को आश्चर्य हुआ कि जब हाई स्कूल और आसपास के इलाके को पानी की आपूर्ति करने वाला बांध काम हो जाएगा तो आगे क्या होगा। पानी की नियंत्रित वितरण पेश किया गया था। सुबह में सिम्बो गाइल और शिक्षकों और अन्य छात्रों को 1 घंटे के लिए नल का पानी इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। केवल 1 घंटे वो लोग इस्तेमाल करने सकते थे। फिर उन लोगों को ऐसे ही टाइमली पानी का बंदोबस्त किया गया था। दोपहर के भोजन के समय उन्होंने 1 घंटे और पानी की अनुमति दी गई। शाम को उनके पास पानी का एक आखिरी घंटा था। उन 3 घंटों के पानी को उपयोग भोजन पकाने, बर्तन धोने, स्नान करने तथा उस समय के लिए पानी जमा करने में किया जाता था जब नालों का उपयोग नहीं किया जा सकता था। पानी के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया। ये हम भी महसूस कर सकते हैं। अगर पानी नहीं रहेगा तो हम लोग को कितना तकलीफें होती है। पानी के बिना जीवित रहना बहुत मुश्किल था। जब यह अटकलें जोर पकड़ने लगी और हाई स्कूल को बंद करना पड़ेगा तो छात्र और शिक्षक बुधवार शाम की प्रार्थना सभा के लिए एकत्रित हुए। एक हाई स्कूल
एक हाई स्कूल अगुआ ने कहा, इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है प्रार्थना करना। हम अभी भी देखते हैं जो कोई बाहर वाले हैं, जो मिशनरी नहीं आए, वो लोग इस पानी के लिए अलग अलग कुछ तरीका ढूंढते हैं। थोड़े दिन पहले मैं खबर में भी देखी कि एक मेंढक को सदी दे रहे थे बड़ी धूमधाम से पानी के चलते। तो इसी तरह करते हैं। लेकिन उस हाई स्कूल का, हम लोगों का मसीही जो हाई स्कूल का शिक्षक थे, वो उन्होंने बताया कि एकमात्र तरीका और मार्ग है प्रार्थना। और उन्होंने सब कोई मिलकर प्रार्थना सुबह और शाम करने लगे। यहाँ पर देखते हैं उन्होंने और अन्य हाई स्कूल के अगुओं ने शुक्रवार शाम को प्रार्थना के लिए इसी तरह की अपील की। सब्बात की सुबह चर्च में और सब्बात की शाम को सूर्यास्त के समय प्रार्थना की। सिम्बोगाइल ने प्रार्थना की। सभी छात्रों और शिक्षकों ने बैठकों में प्रार्थना की। वे अलग अलग समूहों में विभाजित हो गए। एक छात्रा ने प्रार्थना की, पानी के बिना आगे बढ़ना कितना मुश्किल होगा, हमें 3 स्वर्गदूतों के संदेशों को दुनिया तक ले जाना होगा। दूसरे ने प्रार्थना की, पानी के बिना यह बहुत मुश्किल होगा। छात्रों ने अकेले और घर पर रिश्तेदारों के साथ भी प्रार्थना की। कुछ ने प्रार्थना के साथ साथ दिन में 1 बार भोजन करना या 2 बार भोजन ना करना और हल्का भोजन करना भी शामिल किया। अन्य ने पूरे दिन उपवास किया, सप्ताह में 1, 2 या 3 बार। जब छात्र प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें याद आया कि प्रभु शुरू से ही सोलुसी के साथ थे। जब 1894 में अफ्रीका में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के पहले मिशन स्टेशन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, उन्हें याद आया कि प्रभु तब भी सोलुसी के साथ थे। जब 1994 में 13वें सब्बात अर्पण की मदद से हाई स्कूल ने सोलुसी विश्वविद्यालय के पास अपना परिसर स्थापित किया था। उन्हें याद आया कि भविष्य के पादरी और अन्य चर्च कार्यकर्ताओं को हाई स्कूल और विश्वविद्यालय में पढ़ाया और पोषित किया जा रहा था। जब सिम्बोगाइल को याद आया कि कैसे प्रभु ने अतीत में सोलुसी का मार्गदर्शन किया था, तो उसका विश्वास तेजी से बढ़ा। वह समझ गया कि सोलुसी परमेश्वर का है। उसका मानना था कि वह अपने बच्चों की परवाह करता है और आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता वही है। सिम्बोगाइल और अन्य लोगों ने 2 महीने तक प्रार्थना और उपवास किया। उस दौरान कुछ लोगों ने सोचा कि हाई स्कूल बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूखे और कठिन परिस्थितियों के बावजूद यह बच गया। सिम्बोगाइल ने कहा कि वह हमेशा याद रखेगी कि कैसे परमेश्वर ने पानी की कमी के बावजूद स्कूल को खुला रखकर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमारे पास जो थोड़ा बहुत पानी था, उसने हमें तब तक जीवित रखा जब तक बारिश नहीं हुई। जब बारिश आखिरकार हुई तो लोगों ने आनंद मनाया। छात्र और शिक्षक प्रभु की स्तुति गाने के लिए चर्च में उमड़ पड़े। सभी ने प्रार्थना की और प्रभु को उनकी दया के लिए धन्यवाद दिया। फिर हाई स्कूल में खेतीबाड़ी का काम फिर से शुरू हो गया। पानी मिलने से जीवन सामान्य होने लगा। सिम्बोगाइल, जो आप सोलुसी विश्वविद्यालय में काम करती है, उन्होंने कहा कि कैसे ईश्वर ने वर्षों से सोलुसी को आशीर्वाद दिया है। प्रभु ने सोलुसी को आशीर्वाद दिया है। मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है। प्रभु ने सोलुसी को कई तरीकों से आशीर्वाद दिया है। 1994 में 13वें सब्बात के भेंट ने सोलुसी एडवेंटिस्ट हाई स्कूल को जिम्बाब्वे में सोलुसी विश्वविद्यालय के पास एक परिसर स्थापित करने में मदद की। जिस तरह भेंट का आशीर्वाद अभी भी वर्तमान और पूर्व छात्रों द्वारा महसूस किया जा रहा है,
उसी तरह इस तिमाही के 13वें संवत प्रोजेक्ट में आपका योगदान भी परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ जिम्बाब्वे और उससे आगे भी एक दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। 27 सितंबर को एक उदार भेंट की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। आज की मिशन समाचार यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। मौका मिला है बोलने का, तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं आज बोलने वाली हूँ मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी हमें मधु देती है, शहद उससे मिलता है हमें, मधु से, ये मधुमक्खी से। और मधु कई प्रकार के होते हैं और उसका जो फूलों का जो रस होता है, फूल अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं और फूल का जो रंग के हिसाब से अलग अलग ये से हमको मधु मिलता है, जो मधुमक्खी के जरिए हम लोग को मधु मिलता है। और वो एक मीठा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है जो मधुमक्खियों के द्वारा फूलों के रस से बनाया जाता है। मधुमक्खियाँ फूल के रस को चूसकर उसे अपने छत्ते में जमा करती हैं और उसे शहद में बदल देती हैं। यह एक प्राकृतिक मिठास है, उसमें तो चीनी उनी कुछ भी नहीं रहता है। ये एक प्राकृतिक उसमें ये मिठास होता है। इसका मधु का उपयोग खाने में और जो हमारे जो औषधि में भी किया जाता है, जो जैसे खाने में अगर हम खाते हैं तो भोजन में शहद का उपयोग कैसे किया जाता है? मीठे के रूप में चाय, टोस्ट और अन्य पदार्थों में हम डाल के इसको खाते हैं। और मधु को ये चिकित्सा में घावों को भी ठीक करती है। खांसी, गले में खराश से राहत देती है और पाचन में भी सुधार के लिए ये लाभदायक है। जिसका पाचन ठीक नहीं है वो भी मधु खा सकता है। मधु का उपयोग कॉस्मेटिक सामान में भी होता है, जो चेहरा में लगाते हैं। और मधु कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, जैसे कि फूलों के प्रकार के रंग और उनका अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, तो वो मधु का स्वाद भी अलग होता है। मधु को शहद भी कहा जाता है और ये इंग्लिश में हम कहेंगे तो हनी शब्द का उपयोग मधु का अर्थ भी है, जो हिंदी में हम लोग मधु या शहद कहते हैं। लेकिन इससे किसी का नाम भी हम रखते हैं प्यार से, तो हिंदी से बोलेंगे तो प्यारी हो जाएगा या प्यारा, अगर हम किसी का नाम रखते हैं तो। और
ईश्वर ने हमारे लिए जब सृष्टि की थी दुनिया को तो बहुत कुछ बनाया था हमारे लिए, हम इंसानों के लिए। और इसमें है मधुमक्खी भी है और सुंदर सुंदर फूल भी हैं हमारे लिए ईश्वर ने बनाया, और हम उनका फ़ायदा ले सकते हैं। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस दुनिया में हमारे लिए बहुत कुछ ईश्वर ने बनाया है कि हम उनका उपयोग ला सकते हैं। धन्यवाद। आइए हम सभा को अंत करेंगे और गाएंगे 3 नंबर का गाना हिंदी से, 3 नंबर का, और खोलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। स्वर्गीय बाप जब शब्द मानता है, स्वर्गीय दूत कैसे गीत गाते हैं, उसका बयान ना हो सकता है। कैसा सुंदर शब्द होता है, चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर शब्द होता है। स्वर्गीय बाप बदले ना करता दिन, क्योंकि आशीष दिया 7वां दिन, पवित्र भी किया 7वां दिन। कैसा सुंदर है विश्राम का दिन, चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर शब्द होता है। स्वर्गीय बाप जब शब्द माना है, यीशु ख्रिस्ट भी शब्द माना है, प्रेरितों ने भी शब्द रखा है। नई पृथ्वी में शब्द मानेंगे, चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा